बिहार सरकार और केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं, उस योजनाएं में 15वीं वित्त, सक्षम वित्त, मनरेगा आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना पर मैं अपना बात रखना चाहता हूँ। केंद्र सरकार और बिहार सरकार से बार बार जो है बिहार मुखिया संघ, प्रदेश मुखिया संघ के द्वारा और सभी मुखियाओं जी के द्वारा बार बार आगाह किया गया है कि आपकी जो योजनाएं में बार बार कटौती कर रहे हैं, आप जिस तरह का रूल ला रहे हैं, इससे जो है हमारे ग्राम पंचायत में विकास होने में बाधित होता है। तो सबसे पहले मैं 15वीं वित्त का बात करना चाहता हूं और सभी व्यक्ति को बता देना चाहता हूं, ये 15वीं वित्त केंद्र सरकार के द्वारा ग्राम पंचायत के लिए आज से नहीं, पुरानी सरकार से ही ये पहले तो बहुत ज़्यादा वित्त थी, 15वीं 13वीं बहुत थी, अब उसको जो है 15वीं वित्त कर दिया गया है। 15वीं वित्त जो है केंद्र सरकार रुपए भेजती है, जो कि पहले चेक सिस्टम से यदि काम हुआ तो उससे पहले 60% निकाल के अपना काम करता था और फिर जो है वो चेक के द्वारा हो जाता था। लेकिन हम सभी मुखियाओं को ये भी नहीं दिक्कत है आपने डोंगल पेमेंट क्यों किया, लेकिन एक सवाल है, आप किसी मंत्री को डोंगल पेमेंट करने का आप हर एक विधायक को, हर एक MP साहब को भी डोंगल पेमेंट करने का, जिस तरह ग्राम पंचायत को अवरुद्ध करने का काम केंद्र सरकार कर रही है और बिहार सरकार कर रही है, तो मैं आगाह करना चाहता हूं केंद्र सरकार और बिहार सरकार को, आप केंद्र में बैठे हो, अपने सांसद को भी डोंगल पेमेंट करवाओ, कोई योजना पूर्ण हो जाए तब पेमेंट करवाओ, अपने जो है विधायक को भी करवाओ। इसका हम विरोध करते हैं। ये केंद्र सरकार 15वीं वित्त में देती है और अभी केंद्र सरकार की जो मांसा है 15वीं वित्त में इस तरह पैसे नहीं देना और कम, अभी 7 लाख से 8 लाख आया है। अभी तो पहले जनता को ये अपेक्षा है कि मेरे मुखिया जी काम नहीं कर रहे हैं। बिहार के हर एक मुखिया, लगभग 8000 से ज़्यादा ही पंचायत है और हर एक मुखिया जो है अपने ग्राम पंचायत में काम करने में बाधा उत्पन्न होती है। मैं केंद्र सरकार से, बिहार सरकार को इसलिए दोषी मानता हूं क्योंकि 15वीं वित्त तो केंद्र सरकार की है। आप हर एक तरह की योजनाओं के लिए आप जो है केंद्र को भेजते हो, जब यहाँ पर जमीनी स्तर पर आप केंद्र सरकार जो है इसका जो है मूल्यांकन करके केंद्र सरकार को भेजे। आप जिस तरह 15वीं वित्त में ना रुपए भेज रहे हो, ऐसा क्यों? ग्राम पंचायत में विकास नहीं हो रहा। सिक्स फाइनेंस बिहार सरकार की है, बिहार सरकार की पता ही है। बिहार सरकार सिक्स फाइनेंस में एक बार अभी तक पेमेंट भेजा, अब 2 साल सभी मुखिया जी को होने वाला है और अभी तक नहीं भेजा। जनता तो यहाँ विकास सोचता है कि अब की बार मुखिया जी को बना है, मुखिया जी कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं जनता जनार्दन से कहना चाहता हूँ, मुखिया जी क्या करेंगे? मुखिया जी के पास जो पहले से रुपए जो सरकार ग्राम पंचायत की जो सोच थी, महात्मा गांधी की जो सोच थी, उसको गांव का विकास चाहिए। अभी केंद्र और बिहार सरकार को जो है गांव की जनता का विकास नहीं चाहिए। सिक्स फाइनेंस में अभी तक एक बार आया है, आप सारा मुखिया से पूछ सकते हैं। मैं बिहार सरकार से भी कहना चाहता हूं कि आप सिक्स फाइनेंस में भेजें। और मनरेगा योजना, ये मनरेगा योजना केंद्र से चलाई हुई योजना है। इस योजना को क्या कर दिया है, अभी जो है आप भी जानते हैं 19 योजना से ज़्यादा आप नहीं खोल सकते हैं। और जो है उसमें भी आप जानते हैं ऑफिस पर भी कितना दिक्कत है। अभी देखिए मनरेगा में क्या स्थिति है, आप मजदूरी 200 कुछ रुपए है, 200 रुपये में बिहार सरकार और केंद्र सरकार में बहुत सारे जमीन से जुड़े हुए नेता केंद्र में बैठे हुए हैं। उनको डर होता है कि मेरा टिकट नहीं कट जाए। कोई भी जो है सांसद महोदय, कोई भी जो विधायक महोदय ये आवाज़ नहीं उठाते हैं कि जो मनरेगा योजना में जिस तरह से लेबर का 200 कुछ रुपए है, क्या 200 रुपये में कोई भी किसी का, सब मंत्री को तो अच्छा घर है, उनको भी पता है कि 600 से 700 लेता है मिस्त्री लेबर। क्या आप 200 रुपये में कौन मनरेगा में काम करेगा? इस तरह से जनता को और मुखिया को ठगने का काम सरकार नहीं करेगी। और जिस तरह ईंट का 5600 क्या 5800 रुपये है, क्या 5800 रुपये में अभी ईंट मिलता है? क्या नहीं मिलता है। तो फिर विकास कहाँ से होगी? और आपकी ऑफिस को भी भरपाई चाहिए ना, क्योंकि आप काम कर रहे हो, क्वालिटी भी चाहोगे, क्वांटिटी भी चाहोगे, फिर और चाहोगे, मलाई भी चाहोगे, तो कहाँ से हो पाएगा? इसीलिए बिहार सरकार को भी केंद्र सरकार को लिखकर भेजना चाहिए कि अभी जिस तरह मजदूरी दर मनरेगा में कम है उसको बढ़ाया जाए और ईंट का जिस तरह से, सीमेंट का जिस तरह जो है उन्होंने नहीं तो
सरकार अपनी वेंडर दे, लेकिन सरकार अपनी वेंडर भी नहीं दे पाती है और हर एक ईंट पर नंबर 1 ईंट का 11,000 से 12,000 करता है। कहाँ से विकास होगा भाई? केंद्र सरकार को इस चीज का गांव का विकास नहीं चाहते हो, आप लोग अपने अपने कुर्सी के पीछे भाग रहे हो। और आवास योजना, अभी केंद्र की विफलताओं की एक गिनती बताता हूं। आवास योजना में 2018 से अभी तक कोई लक्ष्य नहीं दिया है। नरेंद्र मोदी जी अपने आप को देश के सोचते हैं कि मैं अच्छा प्रधानमंत्री हूं। मैं बता देना चाहता हूं, गांव घर में अभी भी आवास योजना का लाभ 2018 से नहीं मिल रहा है। जब सारा मुखिया अपने क्षेत्र घूमते हैं, क्षेत्र में घूमने के बाद सभी मुखिया से एक ही सवाल करते हैं कि आवास योजना कब मिलेगा? मुखिया जी इंदिरा आवास नहीं दबा, पहले इंदिरा आवास था, अब हो गया प्रधानमंत्री आवास योजना। अरे नाम चेंज करने से कुछ नहीं होगा, आपको इस योजना में भागीदारी देना पड़ेगा, इस योजना में लक्ष्य देना पड़ेगा जो कि जनता के हित में काम हो। और तीसरा, मुख्यमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री हर एक राज्य में मुख्यमंत्री आवास योजना भी अपना चलाए हुए। अब की बात मैं बता देना चाहता हूँ, बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा हर एक पंचायत में 3 ठो, कहीं 3 कहीं 2 मुख्यमंत्री आवास योजना आया है। आप बताइए कि किस जनता को दिया जाएगा? इसीलिए इसमें जो है केंद्र सरकार कहाँ कमी कर रही है और बिहार सरकार कहाँ कमी कर रही है, उन पर मैंने प्रकाश डाला। 15वीं वित्त केंद्र सरकार की है, वो इसमें जो है रुपए फंडिंग नहीं कर रहा है, ये दुखद बात है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार की विफलताओं की एक गिनती है। 6th फाइनेंस बिहार सरकार की है, बिहार सरकार इसमें भी कोई अपना जो है सोच समय रुपए विकास करने के लिए नहीं देते हैं। यहाँ बिहार सरकार की विफलताओं की गिनती है। और मनरेगा योजना केंद्र की चलाई जा रही योजना है, जो कि मनरेगा योजना में मंत्री साहब भी हमारे गिरिराज सिंह जी इसी बिहार से हैं। उनको पता नहीं है कि मनरेगा मजदूरी कितना कम दे रहे हैं, ईंट का क्या दाम होना चाहिए, मटेरियल की क्या दाम होनी चाहिए। ये लोग क्या कर रहे हैं पता नहीं। इनको जो है अपने कुर्सी से इन लोगों को प्यारा है, इन लोगों को जो है जनता से कोई मतलब नहीं है। आवास योजना, ये भी आवास योजना जो है उसको पहले इंदिरा आवास योजना था, अब प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। उसमें भी अभी तक 2018 से लक्ष्य नहीं दिया है। क्या कहाँ से मुखिया जी लक्ष्य पूरा करेंगे? मुख्यमंत्री आवास में मैं बता ही चुका हूँ, ये बिहार सरकार की विफलताओं है कि अभी तक 2 से 3 दे रहा है। इसीलिए मैं सभी जनता से, बिहार के जनता से आग्रह करना चाहता हूँ, आपके मुखिया जी ने, आप जिस उम्मीद से आपने मुखिया जी बनाया, मुखिया जी को सरकार के द्वारा बार बार जो है योजनाओं की कटौती, पैसा नहीं देना, वो कहाँ से मुखिया जी कर पाएंगे? और आज जो है पेपर में देखे बिहार सरकार देखे जाएगी कि मतलब हॉल में जो चौकी में बिहार सरकार की वही देन है, उसको करना भी कुछ नहीं है। वो क्या प्रस्ताव भेज रहा है पता है? अब ग्राम पंचायत में जो भी योजना हो टेंडर के द्वारा हो। अरे भैया, हम ये केंद्र सरकार और बिहार सरकार को कहना चाहता हूँ, सारा मुखिया का सर्टिफिकेट रख लो, तुम पंचायती राज को खत्म करवा दो, तुम ही लोग एक सरकार बन जाओ। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। धन्यवाद, प्रणाम।